हे गाइस, वेलकम टू टीकेटी एजुकेशंस। गाइस, आप लोगों को पता होगा अभी कैट 20 में हमारे सिर्फ 25 डेज बचे हैं। ठीक है, बहुत ही कम टाइम हम लोगों के पास है। तो मैं उन 25 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आपसे। और ये सेशन आप लोगों के लिए मोटिवेशन सेशन का काम भी करेगा। और लास्ट 25 डेज में आप लोगों को क्या करना है मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आप लोगों से करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर एक बार थोड़ा बताओ 25 डेज में लास्ट में क्या करना है, लास्ट के 1 मंथ में हम अपन लोगों को क्या करना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि सभी लोगों का मैक्सिमम फायदा हो जाए इससे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सटीक लाइन है ये। ठीक है, अब मैं जहां पे बैठ के पढ़ता हूं वहां पे मैंने इसको अपने सामने भी लिखा हुआ है ताकि यार थोड़ा ना, एक होता है ना आदमी के अंदर जब तक मोटिवेशन रहता है ना, आदमी के अंदर थोड़ा वो मोटिवेटेड रहता है तो बहुत ही चीजें अच्छी होती रहती हैं। ठीक है, तो ये उसी लाइन का देखो, उसने बोला है कि लहरों से अगर आप डर जाओगे तो कभी आप उसको पार नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो आपकी हार भी नहीं होगी। बहुत ही क्लैरिटी है इन दोनों सेंटेंस में। ठीक है, डर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। और ये लाइन मैंने क्यों उठाई है आप लोगों के लिए, मैं अभी बहुत दिनों से देख रहा हूं, लगभग अराउंड लास्ट 2 मंथ से। ठीक है, लास्ट अराउंड 40 डेज से मान लो। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो उनका क्या हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना उनका, वो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ नीचे चलता जा रहा है। यानी कि वो जब प्रिपरेशन करे तब वो नहीं डरे हुए थे, तब वो बिल्कुल नहीं डरे, बट जैसे ही उन्होंने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे तो वो पता नहीं क्यों डरना शुरू कर देता है और उनका जो ग्राफ है कॉन्फिडेंस लेवल का वो क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, रियलिटी है ये, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे, आपको डर कब लगा है प्रिपरेशन से, जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू करे। उससे पहले बहुत स्मूथली चल रहा था सब कुछ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अपने अंदर बिल्कुल विश्वास जगाओ कि यार करना है तो करना है, और इसी साल करना है, नेक्स्ट ईयर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देना है तो कैट 20 ही देना है, अदरवाइज नहीं देना। ठीक है, पहले तो अपने दिमाग में सेट करो, पहले खुद पे तो विश्वास करो। तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं हो पा रहा आधे बच्चों को तो। ठीक है, तुम लोग खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे, सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो तुम्हें करना है तो तुम्हें ही करना है, पहली बात तो ये जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इन लास्ट 25 डेज की बात करूं तो इन लास्ट 25 डेज में आप लोग डेफिनेटली अपने पर सेक्शन आप लोग अपना आराम से 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपने ढंग से प्लान कर रखे हैं अपने लास्ट 25 डेज। पर सेक्शन बोल रहा हूं मैं। मान लो अगर आपके क्वांट में 30 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली उनको 42 तक पहुंचा सकते हो, आराम से पहुंचा सकते हो आप लोग। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 42 मार्क्स तक आप उनको पहुंचा सकते हो, यानी कि 10 से 12 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, देखो यार कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे मतलब हमारे मॉक टेस्ट के स्कोर पर फर्क पड़ रहा है। मैं अगर आपको रियलिटी थोड़ी बताने की कोशिश करूं, देखो यार, एक होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक्यूरेसी, एक तो होती है एक्यूरेसी, और दूसरा होता है आपने उसमें कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना मॉक टेस्ट देने का तरीका कुछ इस तरह से रखो कि सेट बना लो। क्वांट के मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी मॉक टेस्ट में 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम 22 आ रहे हैं, आने दो, तुम सेट बनाओ कि मुझे तो 10 क्वेश्चन करने हैं, मुझे पहले 10 क्वेश्चन सही करना है, पहले सेट कर लो अपने माइंड में। तुम देखो ही मत बाकी क्वेश्चन की तरफ, तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करके आना है, बात खत्म। फिर उसको अपने क्या करो, अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करो। मान लो तुमने 10 क्वेश्चन करे, ऐसा भी होगा तुम्हारे 10 में सिर्फ 8 ही सही गए, 2 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, यानी कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तुम्हारी एक्यूरेसी सिर्फ 80% है। तो तुम्हें क्या करना है, इस अपने अटेम्प्ट्स को धीरे धीरे बढ़ाना है और अपनी एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करना है, यही तो आपका स्कोर बढ़ाएगा। मान लो आपके क्वेश्चन गलत होने बंद हो गए और आपके अटेम्प्ट्स बढ़ गए, तो यार स्कोर तो डेफिनेटली बढ़ना है आपका। इन 2 फैक्टर्स पे काम करो लास्ट के 25 डेज। मुझे पता है आप लोग अभी 7-8 मॉक टेस्ट लगाओगे फुल लेंथ, कुछ बच्चे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, तो इन चीजों को फॉलो करो। ठीक है, करना क्या है, मान लो तुम पहले 12 क्वेश्चन करके आ रहे थे क्वांट में, तो तुम अब सेट कर लो यार इस वाले मॉक टेस्ट में ना 14 क्वेश्चन तो करना ही करना है भाई, अटेम्प्ट 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल सही करके आना है, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, 14 क्वेश्चन करके आने हैं और सही करके आने हैं, यानी कि तुम्हारे अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए और तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। ये तुम्हें इन पे क्या करना है, फोकस करना है। दूसरी बात यहां पे क्या है, आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, मैंने आपको बोला है कि जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका रिवीजन क्या है, बहुत मैंडेटरी है, उसका रिवीजन करना ही करना है। अदरवाइज जितना पढ़ लिया आप लोगों ने वही नहीं करा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। बट रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि एक कॉपी उठा ली लिखना शुरू कर दिया। रिवीजन करने का मतलब है, अच्छा यार परसेंटेज में ये चीजें होती थी, ठीक है, उनको एक बार गो थ्रू हो गए, वहां पे पेन और पेपर का यूज मत करो। कुछ टॉपिक्स तो तुम्हारे ऐसे होंगे ना जिनको देखते तुम्हें क्वेश्चन को देख के पता लग जाता होगा इसको तो मैं उड़ा दूंगा। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे ना तुम्हारे सेट, उनका रिवीजन रखो, उनको करो, जो आता है अगर उसी को भूल गए तो क्या होगा फिर आगे,
आने वाली चीज को भूल जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो उनका रिवीजन मैंडेटरी है, बट रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम परसेंटेज टॉपिक का रिवीजन करने बैठे अगले 5 दिन तक उसी का रिवीजन कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वो टाइम गया जब तुम पूरा प्लानिंग से करते थे कि तुम्हारा सेट था कि आज 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। अब तो पढ़ना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज क्या करना है, पूरे दिन पढ़ा भाई, बैठ के 16 घंटे से पढ़ रहा हूं। कितने घंटे पढ़े भाई, 14 घंटे से पढ़ रहा हूं। इस वाले दौर से गुजरो एक बार, इस वाले दौर से गुजरो तो एक बार। कल को तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हें बताने में तो अच्छा लगेगा नहीं कि तुमने मेहनत करी थी। तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर किसको क्या बताओगे। वो बोलते हैं ना सक्सेस स्टोरी में कुछ है नहीं लिखने के लिए, क्योंकि करी नहीं हम लोगों ने मेहनत, तो हम क्या लिखेंगे उसमें। तो वही वाली कहानी है, पहले करो तो सही, तभी तो तुम लोग बता पाओगे। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज, पेन और पेपर का यूज क्या कर दो, कम कर दो। आप लोगों को शीट्स नहीं यूज करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस ना ऑरली करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमें टाइम मैनेज करना है, ठीक है। तो वो टाइम मैनेज कम क्या होगा, अभी से थोड़ा आदत बना लो कि इस क्वेश्चन को यार ऑप्शन के साथ कैसे कर सकता था, उसे थोड़ा ही मतलब है तुमने कैसे किया है, उसका सही आंसर होना चाहिए, बात खत्म। बिना ऑप्शन कैसे कर सकता था इसको, अच्छा यार ऑप्शन से सीधा सीधा हो जाता भाई, यानी कि मैं पहले जो अप्रोच लगा रहा था वो गलत है। ऐसे सेट कर लो कुछ चीजें, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे करता था, थोड़ा पेन पेपर से दूर रहो। अच्छा अगर उसको लिखूंगा, ज्योमेट्रिक फिगर को विजुअलाइज करो अपने माइंड में, बनाओ ज्योमेट्रिक फिगर को अपने माइंड में, उनको क्या करो, सेट करो, ठीक है। कि यार अच्छा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का इन सेंटर हो गया है, इन सेंटर से एंगल बना, अच्छे वाला एंगल तो इतना होता है। ऐसे चीजें थोड़ा रिलेट करोगे ना, चीजें कुछ टॉपिक्स तो तुम्हारे बहुत भयंकर होने चाहिए, भयंकर। अब मैं एक आप लोगों को और सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे, मान लो आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, एग्जाम में उसका वेटेज भी कम है, तो आप उसको छोड़ दो भाई, मत पढ़ो उसको। अभी कोई नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है, बट जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन मैंडेटरी है। जो लोग नई चीज पढ़ के उसे उनको लग रहा है कि वो ग्रैप्स कर लेंगे, तो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग, मैं कह रहा हूं जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मेरा उनको सजेशन ये है कि जितना पढ़ लिया वो बहुत है, तुम्हें उससे ज्यादा ही आता है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो कि इसका क्वेश्चन तो छोड़ूंगा नहीं मैं। होता है ना, कुछ लोगों का क्या होता है, अर्थमेटिक बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का ज्योमेट्री बहुत अच्छा होता है, तो ये चीजें हमारे अंदर ही होती हैं, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा है, चिंटू है, चिंटू को क्या है, प्रोबेबिलिटी से प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ना चिंटू उसको छोड़ दे। बट मान लो चिंटू को सीक्वेंस एंड सीरीज आता है बट इतना नहीं आता, चिंटू उसके साथ फैमिलियर हो जाए, थोड़ा और फैमिलियर हो जाओ उससे, ठीक है। वो होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस टॉपिक से दोस्ती कर लो, पहले इस टॉपिक से दोस्ती कर लो। दोस्ती तो हर टॉपिक से कर लो, बट दिल मत लगाना। बात समझ रहे हो, वही वाली चीज है। मतलब कभी तुम बैठ जाओ, मार रात तो मैं इसी करके बैठूंगा, इसके पीछे बढ़ गया मैं, तुमने 3 दिन खराब कर दिया प्रोबेबिलिटी के पीछे अपने, आउटपुट कुछ निकला नहीं। क्योंकि यार जो इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो उसको भी तो मेहनत चाहिए ना। तो ये चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करो। एंड फाइनली मैंने आपको बोला है रिवीजन करना है बिना पेन और पेपर के, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं यहाँ पे हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ज्यादातर बच्चों के पास तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। बट हाँ, इतना भरोसा रखो खुद पर, करना है तो करना है और इसी साल करना है, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है अभी हमारे पास 25 दिन बचे हुए हैं। इन 25 दिन में हम लोग 7 से 8 तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका क्वांट सेक्शन थोड़ा वीक है तो बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस करने का सेक्शनल टेस्ट। एक सेक्शनल टेस्ट लगाया, 40 मिनट का टाइम होता है, तो बहुत अच्छी बात है। 40 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया अपना, अपनी गलतियों को फोकस करा। और मैंने हमेशा बताया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रॉपर डाउट नोटबुक बना लिया, ये वाला क्वेश्चन गलत था मेरा, क्यों गलत था, इस पे मैंने फोकस किया। बट धीरे धीरे इंक्रीज करो। टारगेट तुम्हारा पहले दिन क्या होता है, 25 में से 22 क्वेश्चन फोड़ के आने, ये नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। 25 में से 10 क्वेश्चन सही करके आऊंगा, पहले धीरे धीरे टारगेट बनाओ, फिर 12 करूंगा, फिर 14 करूंगा, फिर 16 करूंगा, ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करो, मैक्सिमम थोड़ा। अब इन चीजें जितने भी आपके जीवन में है ना, मनोरंजन के साधन बोलता हूं मैं जैसे इनको, ठीक है। तो जैसे फोन पे तुम ज्यादा इनको थोड़ा कटो इन चीजों से, ठीक है। कुछ दिन की बात है, डेफिनेटली रिजल्ट आपका बूस्ट होगा। और जितनी चीजें मैंने बताई है ना आप लोगों को, ठीक है, इससे डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूं। रिवीजन करना है, ठीक है, अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं और एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक है। अटेम्प्ट्स भी बढ़ाने हैं धीरे धीरे और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। और बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन को काम करने में टाइम कम लगे। तो यही इस वीडियो में था, इतना ही था मेरे पास जितना मैं आपको बता सकता था। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं कैट के अपने चैनल पर, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा पता लग जाए कि यार प्रीवियस ईयर में क्या आया और आने वाले टाइम पे भी यही आएगा, कुछ इस तरह का ही आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।